अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रीज़ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि ट्रीज़ क्या होते हैं। ट्रीज़ इन C++। सो ट्रीज़ देखें, आपको पहले सूडो कोड में करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिक, हमें पता होना चाहिए कि बेसिक में ट्रीज़ होते क्या हैं। तो जैसे ट्रीज़ के लिए कुछ बेसिक से वर्ड्स हैं, मैं आपको बता दूं। देखें, जब हम C++ करते हैं ना, उसमें ये आपकी थ्योरी में ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। अगर आप ये प्रिपेयर करो तो आप एबल हो जाओगे कि आंसर कर सको। जैसे कि आप हमारे पास देखें, ट्रीज़ हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जी। अभी मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोगों को समझ मज़ीद अच्छा आएगा। अच्छा, अब ये एक बेसिक सा मैंने आपके सामने एक बना दिया है, ट्री मैंने आपको बनाया है। इसकी ट्रीज़ की दो फॉर्म्स, वैसे तो ये आगे आगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो ये मज़ीद आपका होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आप बेसिक समझ रहे हो, तो आप अभी इस चीज़ का कंसिडर करो। ये जो हमारे पास सबसे ऊपर टॉप, अच्छा, ये जो जितने भी ये होते हैं ना हमारे, हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम नोड्स कहते हैं। इन चीज़ों का हम, ये जो हमारे पास ये हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम नोड्स कहते हैं इनको। और जो हमारे पास सबसे ऊपर टॉप में होता है ना, देखें यहाँ से हमारे पास एक चीज़ स्टार्ट हो रही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट। इसको हम हमेशा रूट कंसिडर करते हैं, इसको हम रूट बोलते होते हैं, जो जहाँ से हमारा ट्री स्टार्ट होता है। अब आगे ये देखें, अब ये देखें, आगे हमारे पास आ जाता है, हमारे पास आगे आता है रूट का। बता दी मैंने आपको, रूट का बताया, नोट्स का बताया। अब आगे आप चलते हैं चिल्ड्रन के बारे में। अगर इसी ट्रीज़ के बारे में मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये बताओ कि इनके चिल्ड्रंस, इसमें चिल्ड्रंस कौन कौन से हैं, तो देखें, अब ये देखें, इसके चिल्ड्रंस कौन से हैं? ये 1 2 3, ये 3 इसके चिल्ड्रंस हैं। आगे इसके चिल्ड्रंस कितने? इसके 2 हैं, 1 2। इसके कितने हैं? 2। इसके कितने हैं? 2। अब देखें, अगर मैं आपको बोलूँ कि इसमें आपस में सिबलिंग्स कौन से हैं, तो सिबलिंग्स में आप क्या बोलोगे कि देखें, एक ही पेरेंट के जो आगे से चाइल्ड्स हैं ना, एक ही पेरेंट, ये पेरेंट नोड है यहाँ पे। देखिए, ये रूट है, रूट यहाँ पे इस वक्त हमारे पास पेरेंट नोड कौन सा है? ये पेरेंट नोड है। जिसके आगे से चाइल्ड होते हैं ना, वो हमेशा पेरेंट रूट भी इसको कहते हैं। अभी देखिए, हमारे पास पेरेंट रूट है। अब पेरेंट रूट के पास हमारे पास नीचे ये देखें, पेरेंट नोड, सॉरी पेरेंट नोड, उसके नीचे हमारे पास 3 चिल्ड्रंस हैं। तो ये 3 चिल्ड्रंस, इसके 3 चिल्ड्रंस, और ये आपस में क्या होंगे? सिबलिंग्स होंगे। उसी तरह अगर आप इसका चलो तो ये देखें, ये अब देखें, ये एक अलग पेरेंट है, ये अलग पेरेंट्स हैं और ये अलग पेरेंट्स हैं। अब इनके आगे से चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। तो ये आपस में क्या होंगे? ये आपस में हमारे पास ये भी सिबलिंग्स में आ जाएंगे, कजन्स में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमारे पास लीव्स। देखें, ये लीव्स भी कहलाते हैं और ये आपके चाइल्ड्स भी कहलाते हैं। जैसे कि आपका एक नोड बना हुआ है, उस नोड का ये देखो, ये देखें, अगर आपके पास बाइनरी, आपके पास फ़िलहाल आज हम पढ़ेंगे बाइनरी ट्री। आपको मैं बताता चलूँगा बाइनरी ट्री के बारे में। अब देखिए, बाइनरी बाय का मतलब तो आपको पता होगा, बाय का मतलब होता है 2। यानी कि अब देखो, आपने बाकी जो पढ़ा होगा उसमें होता है 0 और 1। इसको बाइनरी क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज होती है ना। सेम इस C++ में क्या होगा कि बाइनरी हम वो कहेंगे जिसके सिर्फ, जिस पेरेंट के सिर्फ हमारे पास 2 चाइल्ड्स होंगे। अब जैसे देखें, ये इसके आगे से कितने चाइल्ड्स हैं? 2। अब ये इसके आगे से कितने चाइल्ड्स बना सकते हैं हम? 2। इसके हम आगे से कितने बना सकते हैं? 2। सिमिलरली इसके हम कितने बना सकते हैं? 2 मोर देन। अब यहाँ पर जैसे आप फोकस कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने 3 चाइल्ड्स बनाए थे इसके, लेकिन यहाँ पर हम 2 से ज़्यादा नहीं बना सकते। बाइनरी ट्री में हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शंस होती है कि हम 2 से ज़्यादा उसके चाइल्ड नहीं बना सकते। अब आगे अगर आप चलें, अगर मैं आपको बोलूँ एंसेस्टर, जैसे अभी मैं इस नोट्स को नाम देता हूँ, ये हमारे पास है A, ये B, ये C, ये D, E, F, G, H एंड देन I। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे बताओ B, ए के हमारे पास, अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि ए के हमारे पास चाइल्ड्स कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे? ए के हमारे पास हैं चाइल्ड बी और सी। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ कि ए के हमारे पास, ये चाइल्ड्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको मैं बोलूँ कि डी और ई के पेरेंट कौन है, तो आप क्या कहोगे? देखें, आप देख सकते हो डी और ई, ये लिखा हुआ है, डी और ई का पेरेंट क्या है? बी। तो आप कहोगे बी जो है इसका पेरेंट है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ कि बी का, आप मुझे बताओ बी के हमें डिसेंडेंट्स बताओ। देखिए, डिसेंडेंट्स का मतलब देखें, आपको नाम से थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि डिसेंडेंट्स हमने बताने। अब ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है? बी के डिसेंडेंट्स, यानी कि बी के नीचे नीचे कौन कौन से आ रहे हैं? जो उसके चाइल्ड्स हैं, फिर उसके जो आगे मजीद उसके चाइल्ड्स हैं, चाइल्ड्स के चाइल्ड्स हैं, तो इसके कौन कौन से होंगे? इसके देखें, बी के अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताओगे कि एक आपके पास है डी, ई, देन एच एंड देन आई। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप मुझे बताओ एच क्या है, मुझे आप एंसेस्टर्स बताओ। एंसेस्टर्स का मतलब तो आपको पता होगा, एंसेस्टर्स किसको कहते हैं? फोर फादर्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? फोर फादर्स को कहते हैं।
देखिए 4 फादर्स, तो सिमिलरली ये देखें ये एच और ये इसके फादर हो गए, फादर के फादर हो गए और फादर के फिर फादर। अब देखें हमें इसके ये वाले होंगे, ये इस चीज़ को जाकर टच करें, ये लेफ़्ट साइड है हमारे पास और ये हमारे पास कौन सी है, राइट साइड। ये अब लेफ़्ट साइड पे है तो देखें ये लेफ़्ट साइड को बताएगा। तो इसके एच के कौन कौन से होंगे एंसेस्टर्स, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे कि एच के एंसेस्टर्स हैं डी एंड देन डी है, ई है, फिर हमारे पास बी है और फिर हमारे पास ए है। तो ये इसके क्या हो गए, एंसेस्टर्स हो गए। अब अगर आपका जो ये हो गया, आपका ये चीज़ आपको हेल्पफुल होगी अगर आप पढ़ रहे हो डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, और अगर आप पढ़ रहे हो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। तो ये कुछ बेसिक सी नॉलेज थी जो आपको पता होना चाहिए था। अब अगर हम, क्योंकि अभी मैं आपको ज़्यादा फोकस करवा रहा हूँ डीएसए पे, तो इसीलिए डीएसए का मैं आपको मज़ीद फर्दर बताता चलूँ। तो डीएसए में आपका आ जाता है जैसे कि अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको अभी मैं बाइनरी ट्री का बता रहा हूँ, तो बाइनरी ट्री अब ये देखें हमने एक नोट बनाया, आगे मैंने आपको क्या बताया था, ये सेकंड लो है। अच्छा, इसमें ना लेवल बाय लेवल चलते हैं। लेवल बाय लेवल का मतलब ये होता है कि सबसे पहले पेरेंट, फिर उसका लेफ़्ट चाइल्ड, फिर उसका राइट चाइल्ड, फिर इसी तरह सिमिलरली लेफ़्ट के लेफ़्ट चाइल्ड, फिर उसका राइट चाइल्ड, फिर इसके आ जाएंगे लेफ़्ट चाइल्ड और फिर राइट चाइल्ड। देखिए ये लेवल बनता जाता है, ये एक लेवल हो गया, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है, ये चौथा लेवल है, ये लेवल बाय लेवल चलते हैं। अब जैसे इसका मैं आगे से बनाऊँ, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका लेफ़्ट और फिर ये राइट, फिर ये लेफ़्ट और ये फिर राइट, फिर ये लेफ़्ट और फिर ये राइट। तो देखें ऐसे लेवल बाय लेवल चलता जा रहा है। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि ये एक पर्टिकुलर गिवन आपके पास ट्री है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये पर्टिकुलर हमारे पास ट्री है। अगर मैं आपको बोलूँ इसकी मुझे हाइट बताओ, तो हाइट सिंपली आपको एक आसान सी ट्रिक बताऊं तो हाइट वो होती है कि जब आप जो है ना इसके लेवल्स काउंट कर लेते हो। अब देखो ये हमारे पास क्या, और ये याद रखिए कि ये जो हमारे पास सबसे पहले ऊपर रूट होते हैं, पेरेंट होते हैं, ये 0 से कंसिडर, ये 0 लेवल है, ये 1 देन 2 देन 3। तो अगर मैं आपसे पूछूँ इसकी हाइट क्या है, अगर मैं आपसे पूछूँ इसकी हाइट क्या है, तो आप क्या बोलोगे सिंपली, अगर मैं आपसे इसकी हाइट पूछूँ तो आप सिंपली क्या बोलोगे कि इसकी मेरी हाइट क्या है 3। तो इसी तरह अगर मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, जैसे कि ये हमारे पास एक ट्री है, देखें तो अब ये हमारे, अच्छा तो अब जैसे कि हम लेवल्स की बात करते हैं, देखें ये इसको मैंने क्या कंसीडर किया होता है, इसको हम लोग 0 कंसीडर करते थे, ये 1 ये 2 ये 3 और ये लेवल 4। तो आप क्या कहोगे कि इसका कौन सा है, इसका लेवल क्या है, इसकी हाइट क्या है हमारे पास, इसकी हाइट हमारे पास है 4। तो हाइट का क्वेश्चन आता है तो आप जस्ट लेवल काउंट करोगे तो देन यू विल बी एबल टू आंसर दैट इसकी गिवन ट्री की हमारे पास हाइट कितनी है। सिमिलरली आगे हम चलते हैं, ये देखिए कुछ बेसिक्स नॉलेज हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, जब आप ये अंडरस्टैंड कर पाओगे तो फिर आप आगे चलोगे, आगे आप बता सकोगे कि आप क्या बता सकोगे, आप ये बता सकोगे कि हम जब आपके पास बेसिक नॉलेज होगी तो फिर आप आगे चल के सूडो कोड में इसको कंसिडर कर सकते हो और आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप ये चीज़ कर सकोगे। तो जैसे अब हम आगे चलते हैं, आगे मज़ीद इसको बारे में पढ़ते हैं, डिस्कवर करते हैं। तो आप देखें बाइनरी ट्रीज में, अब देखें गिवन हमारे पास अगर कुछ हो, इसकी भी हमारे पास डिफरेंट सी टाइप हो सकती है। जैसे ये देखें, अब बाइनरी ट्री हमारे पास, देखें बाइनरी ट्री ये कंप्लीट तो उस वक्त होगा ना कि जब हमारे एक फुल बाइनरी ट्री हमारे पास रूटेड बाइनरी ट्री होता है। बाइनरी ट्री हमारे पास कौन सा होता है, रूटेड बाइनरी ट्री होता है। यानी कि ये देखें ये ग्राफ्स में भी पढ़ा जाता है, लेकिन अभी मैं आपको क्योंकि इस चीज़ में बता रहा हूँ तो आप इसमें देखो कि जिसमें रूट आपके पास गिवन हो ना उसको रूटेड बाइनरी ट्री कहते हैं। देखिए इसमें रूट है ना, यहाँ से ट्री स्टार्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो ये क्या है बाइनरी। अच्छा बाइनरी ट्री उसके बाद होता है एक आपके पास आ जाता है बाइनरी ट्री की मजीद जिसको हम कहते हैं ये फुल है। देखिए आप जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये आपके पास एक ग्लास है, वाटर है, इसकी यहाँ तक लिमिट है, यहाँ तक ये फुल होगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पर फुल होगा तो आप ये तो नहीं कहोगे ना कि ये फुल मतलब कि ये फुल नहीं है, अभी ये हाफ़ है, तो आप ये बोल दोगे कि हाफ़ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे फुल होगा तो आप कहोगे फुल ग्लास ऑफ वाटर। सिमिलरली अगर ये आपके पास मतलब कि जहाँ तक होगा यहाँ तक, तो आप कहोगे ऑलमोस्ट फुल ग्लास ऑफ वाटर। तो सिमिलरली यहाँ पर बाइनरीज में आप क्या आ जाती है, जैसे देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आपका एक ट्री बना हुआ है ऐसा, ये आगे से उसकी 2 चाइल्ड्स हैं, फिर आगे से इस वाले के ये ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है, फिर आगे से इस वाले के 2 चाइल्ड्स हैं डी और इसको ई का नाम दे देते हैं। सिमिलरली फिर मैं कहता हूँ कि डी वाले के आपके पास हैं 2
चाइल्ड्स हैं जिसको मैं कह देता हूँ डी ई एफ और जी। तो अब ये देखिए बात कर रहे थे आप, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री कौन सा ट्री होता है? फुल बाइनरी ट्री हमारे पास वो ट्री होगा कि जिसमें हमारे पास ये पॉसिबल होगा कि देखें जैसे अभी हमारे पास एक पेरेंट है ए, उसके आगे से चाइल्ड है बी और सी, देन क्या होगा कि डी और फिर ई सी सॉरी एंड ये ई, फिर देखें अब मज़ीद डी के चाइल्ड हैं एफ और जी। आप देखें ये फुल बाइनरी में क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास एक पेरेंट जिसको हम कंसिडर कर रहे होते हैं ना, पेरेंट नोड जिसको हम कंसिडर कर रहे होते हैं ना, उसके आगे से जो चाइल्ड हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। अब जैसे देखें इसके आगे से कितने चाइल्ड थे? बी, ए के कितने चाइल्ड थे? बी और सी। सिमिलरली सी के कितने चाइल्ड थे? डी और ई। डी के कितने चाइल्ड थे? एफ और जी। अगर तो ये हम क्या कहेंगे इसको, इसका क्या है, ये हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री है, बिकॉज इसके जितने भी हमारे पास नोड्स हैं, जो पेरेंट नोड हैं, जो कि हमारे पास पेरेंट नोड है, उनके जो आगे से दो चाइल्ड्स हैं वो कंप्लीट है। अब देखें जैसे ये देखें कि ये बी है हमारे पास, इसका इसके चाइल्ड्स है ही नहीं, ना एक है ना दो है, लेकिन एक है तो दोनों चाइल्ड्स कंप्लीट है, इसके भी दोनों चाइल्ड्स कंप्लीट है, इसके भी दोनों चाइल्ड कंप्लीट है। या तो उनके चाइल्ड्स दोनों हों, और अगर दोनों नहीं होते तो वो एक भी ना हो, जीरो हो, ठीक है। तो इनका कहता है अगर यहाँ पे मैं बी का एक लेफ्ट चाइल्ड क्रिएट कर देता हूँ तो देन यू आर, इसको मैं नाम दे देता हूँ एच का, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पास फुल बाइनरी ट्री है। पहले था, लेकिन अब क्योंकि ये हमारे पास इस तरह आ गया तो ये हमारे पास फुल बाइनरी ट्री नहीं है। एक हमने फुल का पढ़ लिया, और अब हम अगला पढ़ेंगे कंप्लीट का। एक हमारे पास होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास लेवल बाय लेवल चल, जैसे मैं आपको बताता हूँ ए बी और सी, फिर सिमिलरली बी के दो चाइल्ड्स कर लो, सी डी एंड ई, और ये आ गया एफ, ये आ गया जी, ये आ गया एच आई जे के एल एम एन ओ। देखिए लेवल बाय लेवल चल रहा होता है। अब देखिए ये अब देखिए लेवल से कंप्लीट है, मतलब कि देखिए अब यहाँ पर कंप्लीट चाइल्ड हमारे पास, कंप्लीट बाइनरी ट्री हमारे पास कौन सा होता तो अब यही होगा कि हर किसी के दो चाइल्ड्स होते हैं। लेकिन अगर आप फोकस करो तो आपका ये वाला जो ट्री था, इसमें बी के जो थे आगे से, मतलब कि चाइल्ड थे ही नहीं, इसको अगर आप कंसिडर ना करें, बी के चाइल्ड आपके पास नहीं था। सिमिलरली डी का चाइल्ड था बट ई का चाइल्ड नहीं था। अब यहाँ पर आप अगर इस चीज़ को इमेजिन करो तो ए का चाइल्ड है और बी और सी, फिर आगे जो उसके चाइल्ड हैं उसके भी दोनों चाइल्ड हैं, फिर उसके भी आगे से दोनों चाइल्ड हैं। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, जो लेवल बाय लेवल कंप्लीट, जैसे मैं आपको बताया था ना, ये लेवल एक होगा, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा, जनरेशन बाय जनरेशन। जैसे आप कह लो कि ये आपके हो गए ग्रैंड फादर, ठीक है। उसी तरह आप इसको कह लो ग्रैंड फादर, और इसको आप कह लो कि पेरेंट्स, मतलब कि अभी की जनरेशन की बात करो, इसको कह लो कि आजकल की चिल्ड्रंस। तो दिस इज़ व्हाट आई एम वांट टू एक्सप्लेन यू कि लेवल बाय लेवल जब आप करते हो, और लेवल बाय लेवल उसके अगर चाइल्ड्स कंप्लीट हैं तो आप कहोगे कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब जैसे इसमें मैं मज़ीद एक पॉइंट ऐड करूं कि लेवल बाय लेवल देखें कंप्लीट तो होता है, लेकिन अब इसमें देखें, इसमें जब आपने नोटिस किया था तो ए बी और सी, और फिर हम नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं, तो नेक्स्ट लेवल पे हम चले तो गए हैं, बट आपने ये चीज़ देखो कि ऊपर इसके चाइल्ड्स थे ही नहीं, और हम नेक्स्ट लेवल पे चले गए और आगे से हमने इसके चाइल्ड्स बना दिए। तो इसीलिए ये हमारे पास फुल है कि हर पेरेंट के जो चाइल्ड्स हैं या तो वो 0 हैं या तो वो 2 हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें ये भी हमारे पास कंप्लीट में आ सकता है। जैसे देखें ए बी सी, इसके आगे से दो चाइल्ड डी और ई, एफ और जी, और फिर इसके आगे से मैं कर लूँ दो चाइल्ड्स, इसको मैं के और एल का नाम देता हूँ। देखें अब हम इसका ये भी अभी हमारे पास ये भी कंप्लीट में आता है। ये कंप्लीट में कैसे आता है, बिकॉज कि अगर आप पिछले लेवल देखें तो लेवल्स वो हमारे पास कंप्लीट है कि हर पेरेंट्स के चाइल्ड, और इस यहाँ पर आके हम इस लेवल तक पहुँच गए। अगर तो यहाँ पर हमारे पास सी के चाइल्ड्स ना होते तो फिर हमारे पास, अगर सी के चाइल्ड्स ना होते तो फिर हमारे पास ये कंप्लीट बाइनरी ट्री ना होता, फिर ये हमारे पास फुल बाइनरी ट्री में आ जाता। तो बच्चों अभी आपका लास्ट टास्क ये है, जो आपका काम इस वीडियो को देखने के बाद, ये आपके पास कुछ गिवन ट्रीज हैं ए बी सी डी, आपने मुझे इसके नीचे मेंशन करके बताना है, कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि ये आपके पास वेदर ये फुल बाइनरी ट्री है या फिर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो ये आपका कुछ टास्क है, इसको एक दफ़ा गौर से देखिएगा, और फिर आपने कमेंट सेक्शन में वेदर ये आपके पास
फुल है या कंप्लीट है, बी फुल है कंप्लीट है सिम, ऐसे आपने मुझे 4 का बताना है और ये आपका टास्क है। और आज तक के लिए इतना ही, बाकी अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।